Assalamu alaikum. My name is Zuhaib and you're watching Info with Zuhaib. Today I'm back with a training based video about MS PowerPoint. आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट के हवाले से, जिसमें हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे और देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशंस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशंस को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और उसके अंदर किस किस्म के कंटेंट को आप डाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि पावर पॉइंट ऑफिस है क्या और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और आप इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी रिलेटेड फील्ड्स के अंदर किस किस्म के फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट is an application that can help you to create presentations, professional presentation and computerized slideshows presentations. And the presentation is an application that allows a user to create and save to use as a slideshows. तो आप उसके अंदर जो चीज़ें बनाने वाले हैं, जो अपना कंटेंट डालेंगे, उसको प्रोजेक्शन की मदद से, जो प्रोजेक्टर या मल्टीमीडिया की मदद से वो दिखाई जा रही होती हैं स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर उसका कंटेंट को दिखाना चाह रहे होते हैं। तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं, तो आज हम उसको सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम पावर पॉइंट का यूज़र इंटरफेस समझ लेते हैं। यहाँ जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आपको नज़र आएगा। हमारे पास टैब ऊपर जो नज़र आ रहे होते हैं वो फाइल होता है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजैक्शंस, एनिमेशन, स्लाइड शोज़, रिव्यू, व्यू एंड ये मैंने एक एक्सटेंशन जो है वो इसके अंदर की हुई है, जो आपके पास शो नहीं होगी फॉक्सिट PDF के ज़रिए से। वो इसलिए होता है कि आप इसके अंदर इस प्रेजेंटेशन को PDF के अंदर कन्वर्ट कर लेते होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आप इसको ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहा होगा। इसके अंदर आपको फर्स्ट स्लाइड जो नज़र आ रही होगी उसके अंदर वो टाइटल और सब टाइटल के हवाले से होगी। अगर आप इसके अंदर इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डिफरेंट किस्म की जो प्रेजेंटेशंस स्लाइड्स मौजूद हैं वो आपको मिल जाएंगे। और ये सारी क्यों यूज़ होते हैं, इन्हीं के ऊपर हम आज इंशाल्लाह बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होम टैब होता है, जिसके बाद आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पर आप अपना कंटेंट कुछ भी लिखना चाहें, टाइटल लिखना चाहें प्रेजेंटेशन के हवाले से, तो जो उसको आप लिखेंगे यहाँ पर, तो होम टैब के अंदर आपको उसके फॉन्ट और पैराग्राफ और ड्राइंग के हवाले से कुछ फीचर्स मिल जाएंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर मैं अगर लिखूँ तो यहाँ पर हमारे पास मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है, तो आप इसको यहाँ से इसको शेडो दे सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं एंड उसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कैपिटलाइज कर सकते हैं तमाम को, ओवर एंड अपर एंड लोअर केस वगैरह इसके अंदर लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से इसकी जो फॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से इसका फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, इधर से भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर क्लिक करके। यहाँ पर जो है वो आप अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से सब टाइटल दे सकते हैं, जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या कोई लिख रहे होते हैं अपना, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके चेंज करना चाहेंगे तो वो सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर ही चेंजेस करेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो बॉक्स बन रहा है हमारे पास शेप्स के डॉटेड लाइंस को जब क्लियरली क्लिक करेंगे तो आपके पास कम्प्लीटली बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप जब इसके ऊपर ये सारे फीचर्स अप्लाई करवाना चाहेंगे तो पूरे बॉक्स के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद होंगी उसके ऊपर होगा। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पर एंटर करके ये लिख रहा हूँ तो अब ज़रा देखें, अगर इसको मैं पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करके कर रहा हूँ तो ये टोटल के ऊपर डिफरेंस दे रहा है। मगर अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ इसको कैपिटलाइज करना चाहूँ या उसका फॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहूँ तो सिर्फ उसी के ऊपर ही करेगा। तो ये चीज़ ज़रा देख के किया जाता है। तो अब हम अगर इसके अलावा कोई न्यू स्लाइड ऐड करना चाहें तो यहाँ पर स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट किस्म की स्लाइड्स वगैरह आ जाएंगी, जैसे टाइटल विद कंटेंट, सेक्शन हेडर और टू कंटेंट एंड कंपैरिजन विद टू कंटेंट जो हम डालना चाहते हैं होते हैं सिर्फ जस्ट टाइटल के लिए, ब्लैंक
और कंटेंट विद कैप्शंस, पिक्चर विद कैप्शंस। तो मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ। जो स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम जो है वो ये टाइटल स्लाइड, टाइटल कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट्स एंड कंपैरिजन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं टाइटल विद कंटेंट की। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना टाइटल देंगे, कुछ भी टाइटल अब यहाँ पर दे सकते हैं, और यहाँ पर अपना कंटेंट कुछ भी लिख सकते हैं। जस्ट आपको प्री डिफाइंड जो चीज़ें मिलती हैं, जस्ट आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करके टेबल, चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट्स, पिक्चर्स, इवन वीडियो क्लिप्स वगैरह जो मीडिया होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो दे देता हूँ टेक्स्ट, और इसको जो हम यहाँ से वही वाले जो फीचर्स जिस तरह हम पहले यूज़ कर रहे थे आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के हवाले से भी और कुछ चीज़ें जो भी आप इसके अंदर चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्लिक करके अगर ना अपना कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट लिख लिया है। तो ये लिखने के बाद ज़रा देख लें, अब यहाँ पर एंटर करते जाएंगे तो कुछ भी आप इसके बाद मज़ीद जो भी आप टेक्स्ट इसके अंदर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इसमें से जस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट को उसका चेंज करना चाहेंगे, फ़ॉन्ट, इवन उसका साइज़, फ़ॉन्ट का कैपिटलाइज करना चाहें, आप उसको बैकग्राउंड देना चाहें, बोल्ड करना चाहें, फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर आप इन तमाम का एक साथ करना चाहते हैं तो आप पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है उसका टेक्स्ट का कलर, फ़ॉन्ट का स्टाइल, इवन जो भी आप उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये तो था जस्ट किसी भी किस्म की हेडिंग दे के साथ उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। जस्ट स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होता है कि वो कुछ चीज़ों के बारे में लिख के उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, कुछ पैराग्राफ की सूरत में ऐड करना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये मैं बुलेट्स की सूरत में डाल रहा हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर इसके बुलेट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इवन आप नन पे क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा और पूरा का पूरा जो है पैराग्राफ की सूरत में भी लिखा जा सकता है। उसके अलावा आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करें, वही वाली दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेम वही चीज़ें आ गई। यहाँ पर अपना टाइटल देंगे, यहाँ से आप जो है इसके अंदर टेबल डाल सकते हैं। टेबल के ऊपर क्लिक करके आप जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स देना चाहते हैं वो दे दें। तो यहाँ आप हेडिंग दे दें और उसके अलावा जो टेबल का आप डाटा यहाँ डालना चाहते हैं वो इसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप डिज़ाइन पे क्लिक करके यहाँ से आप प्री डिफाइंड जो आपको डिज़ाइन मौजूद हैं उन पे क्लिक करके आप यहाँ से जो है वो डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इवन इसको ऐड करने के डिफरेंट तरीके हैं। आप किसी पिक्चर पे जाके कॉपी करके यहाँ के पेस्ट करेंगे तो भी वो इंसर्ट हो जाएगी, और उसको ड्रैग करके यहाँ लेके आएंगे तो भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। उसके अलावा आप पिक्चर के अलावा वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट आर्ट्स एंड चार्ट्स वगैरह। तो यहाँ पर आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करके यहाँ से कुछ भी किस्म की जिस तरह आप कुछ कैटेगरीज दिखाना चाह रहे होते हैं जस्ट लाइक, तो उसकी भी टाइप्स हैं काफ़ी सारी। जस्ट लाइक मैं यहाँ से ये चूज़ कर रहा हूँ और उसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे कि सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी टाइप्स के हवाले से लिखना चाहें तो यहाँ पर आप वैसे इसको क्लिक करके यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसकी 3D बना सकते हैं इसको, एंड उसका जो कलर्स है वो डिफरेंट किस्म के चेंज कर सकते हैं। इवन उसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक कर लूँ, मैं सॉफ्टवेयर की टाइप्स लिखना चाहूँ या कुछ भी लिखना चाहूँ तो लिख लूँ। जी, आप इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है वो लिख लें टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर।
इस तरीके से इसको मज़ीद वही फॉर्मेटिंग आप इसके ऊपर कर सकते हैं, बार बार बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद इसका डिज़ाइन, अब क्योंकि आप एक बार क्रिएट कर चुके हैं तो दोबारा आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और आप कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपके पास प्री डिफाइंड मौजूद हैं, आप कुछ भी इसके अंदर क्लिक करने के बाद चेंज कर सकते हैं। इनके बारे में यहाँ आप लोगोस वगैरह भी डाल सकते हैं इमेज क्लिक करने के बाद, कोई डाउनलोड कर लें वो लगा लें। तो काफ़ी क्रिएटिव किस्म की आप अपनी स्लाइड्स को बना सकते हैं। यहाँ इसके मज़ीद इसके डिज़ाइन वगैरह मौजूद हैं, आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था स्मार्ट आर्ट एंड क्लिप आर्ट वगैरह इसके अंदर डालना। तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट को क्लिक करके, और इधर भी डबल क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसको शेडो दे सकते हैं। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पिक के क्लिप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, देख लें। अगर आपके पास प्रॉपर लोगो वगैरह हो तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दोबारा से एक और स्लाइड इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं पिक्चर ऐड की हमने स्मार्ट आर्ट, और उसके अलावा जो है वो चार्ट्स वगैरह। चार्ट्स के लिए आपको जो है एक्सेल टाइप डाटा चाहिए होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी किस्म की शेप्स मिल जाएंगी। जैसे मुझे ये पसंद है, मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर, तो आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन उसके बाद आपसे वो डाटा जो है वो पूछेगा। तो यहाँ पर आपके पास अगर एक्सेल डाटा है तो उसके हवाले से चीज़ें लिख लें यहाँ पर, और वो आपको इस तरीके से यहाँ पर शो करवा देगा। आप इसको बाद में ख़त्म कर देंगे यहाँ से, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लिक करने के बाद इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, और लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, उसको 3D बना सकते हैं। इवन फॉर्मेट में आके उसके अंदर जो टेक्स्ट डाटा है उसको भी चेंज कर सकते हैं जो आपने लिखा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हम दोबारा से जो है वो स्लाइड इंसर्ट करते हैं। यहाँ से हमारे पास देखिए टू कंटेंट फीचर्स बिल्कुल सेम है, एक साइड पे अलग होगा, दूसरी साइड पे अलग होगा, लेकिन ये कि दोनों साइड पे, जैसे अगर सपोज करें 2 पिक्चर इंसर्ट करनी है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो 2 पिक्चर, और यहाँ पर आप उसके हवाले से दे सकते हैं जस्ट लाइक डिफरेंस ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम सिंस 2003 टू 20 ईयर्स में क्या जो है उसके अंदर चेंजेस आई हैं। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। इवन आप जो है वो जो पिक्चर आपने ऐड की होती है उसको आप डिफरेंट तरीक़ों से उसको जो है वो बॉर्डर्स एंड उसको 3D किस्म का बना सकते हैं। यहाँ पर टाइटल वगैरह उस चीज़ के हवाले से दे सकते हैं। उसके अलावा इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सेम उस तरीके से आप स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट्स, वीडियोस भी दे सकते हैं। वीडियोस डालने के बाद आप दोनों को एट ए टाइम भी प्ले कर सकते हैं। न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ से कंपैरिजन के ऊपर जा सकते हैं। ये कंटेंट टू कंटेंट की तरह ही होगी, लेकिन जस्ट टाइटल के साथ एक जस्ट सब टाइटल के तौर पर जो है वो बॉक्स आपको मिल जाएंगे, 2 टेक्स्ट बॉक्स। बाकी फीचर्स सेम इसी तरह के होंगे। जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये मैं न्यू स्लाइड मिल गई, ये वाली इस तरीके से, ये वाली देखें। तो यहाँ पर जो आप डिफरेंस दिखाना चाहते हैं उसकी हेडिंग आ जाएगी जस्ट, बाकी वही चीज़ रहेगा। अगर मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का डिफरेंस दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर डाटा लिख लेता हूँ, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पर लिख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पर लिख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप इसको वही चीज़ें हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप इसका कलर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग चेंज कर सकते हैं। और टू कंटेंट के हवाले से आप यहाँ पर टेबल कर लें या जिस सिंपल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया। आप उस तरीके से उसका बुलेट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, इवन उसको नंबर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसका फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग सेम उस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये टू कंटेंट का डिफरेंस था सिंपल टेक्स्ट का।
अगर आप इसके अलावा वीडियो की सूरत में, पिक्चर की सूरत में डिफरेंस शो करवाना चाहते हैं तो न्यू पे क्लिक करें, कंपैरिजन में जाएं। यहाँ पर आप वही उनका डिफरेंस जो जिनसे रिलेटेड है उनकी हेडिंग्स दें, अपना टाइटल दें, और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद 2 पिक्चर्स आप उनके हवाले से यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो थी आपके पास कंपैरिजन के लिए 2 कंटेंट के हवाले से। उसके बाद आप जो है वो टाइटल ओनली यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंक, सेक्शन हेडर वगैरह, तो ये आप एंडिंग के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। तो यहाँ आप इसको अपना सब टाइटल एंड टाइटल वगैरह आप ऐड करके इसको कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा होम टैब। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो जो जो चीज़ें आपको प्री डिफाइंड मिल रही हैं, जैसे मैं यहाँ पर न्यू स्लाइड लेता हूँ, ब्लैंक लेता हूँ, ब्लैंक के ऊपर आप आके इंसर्ट पे क्लिक करें तो यहाँ से आप पिक्चर उस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह डाल सकते हैं, फ़ोटो एल्बम डाल सकते हैं, शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। शेप्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर शेप्स को अपने को ड्रैग कर सकते हैं। कोई भी आप शेप देना चाहें तो आप इसके अंदर दे सकते हैं। कोई भी आप शेप डालना चाहें तो यहाँ शेप पे क्लिक करके आप शेप डाल सकते हैं। फॉर्मेट पे क्लिक करके शेप को आप उसकी मज़ीद जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में जाके आप 3D बना सकते हैं उसको, एंड उसको आप ग्लो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, कुछ भी आप उसके ऊपर फॉर्मेटिंग, बस फॉर्मेट पे क्लिक करके आप यहाँ से कुछ भी, इवन उसके अंदर आप टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से उसको डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके यहाँ से आप ऐड टेक्स्ट करेंगे तो इसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और टेक्स्ट को आप उसी तरीके से फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिस तरह हम पहले कर रहे थे। तो ये तरीका था शेप्स को इंसर्ट करने का। अब हम इसके अंदर देखते हैं स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, इवन वर्ड आर्ट होता है जो आपको स्टाइलिश किस्म का टेक्स्ट मिलता है, वो भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप वर्ड आर्ट को यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर लें, आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। आप उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो आप सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपने किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है तो आप जस्ट उसको पहले सिलेक्ट ज़रूर करेंगे। आप ज़रा देखें कि यहाँ पर वो टैब फॉर्मेटिंग का, डिज़ाइन का मौजूद नहीं है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको फॉर्मेट का एंड डिज़ाइन का टैब मिल जाएगा। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद आप उसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। इवन आप उसके अंदर जब वही चीज़ें जो हम कह रहे थे, ग्लो ला सकते हैं, 3D रोटेशन कर सकते हैं, तो कुछ भी आप उसके अंदर चेंजेस फॉर्मेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तरीका था वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने का। आप इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, डेट एंड टाइम दे सकते हैं, स्लाइड का नंबर दे सकते हैं। जो आपकी स्लाइड चल रही है तो इनके साथ नीचे जो है यहाँ पर पेज नंबर की तरह वो आ जाता होता है। हेड एंड फुटर दे सकते हैं, इक्वेशन दे सकते हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशन डालना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं यहाँ से कोई भी। जैसे कोई अगर आप डाटा देना चाहें तो आप यहाँ से, तो नहीं तो आप जस्ट इस तरह क्लिक करेंगे तो आपके पास सिंपल आ जाएगी। अगर आप प्री डिफाइंड नहीं यूज़ करना चाहते तो मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इक्वेशन पे जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। अब जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ, मैं अब दोबारा बता रहा हूँ कि जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे किसी भी चीज़ को, उसका डिज़ाइन फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर आप फ्रैक्शंस में देना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी चूज़ कर लें। मैंने चूज़ की है तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3/4। देख लें, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कुछ भी आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप इसको दोबारा क्लिक करने के बाद इसका डिज़ाइन दोबारा से भी चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इनमें से कोई भी चूज़ कर लें। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो चेंज हो जाएगा उसका। और अगर आप दोबारा से किसी किस्म की मैथमेटिकल मज़ीद देना चाहते हैं जो पावर से रिलेटेड हों, रेडिकल हों जिसमें रूट, स्क्वायर रूट्स वगैरह, क्यूब रूट्स आता है, इंटीजरल हों और सिग्मा से रिलेटेड हों, ब्रैकेट्स वगैरह इंसर्ट करवाना चाहें, और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एंड
मोर ऑन लिमिट्स वगैरह एंड ऑपरेटर्स मैट्रिसेस वगैरह। अब इनमें से कोई भी चूज़ करके आप उसको लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप उसके अंदर मैट्रिसेस डाल सकते हैं, और ये भी आपको डिफरेंट जो है वो फॉर्मेट में मिल जाते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑर्डर से रिलेटेड मिल जाते हैं। आप उसके अंदर वैल्यूज़ लिख के उसको ऐड कर सकते हैं, माइनस कुछ भी अगर लिखना चाहते तो इस तरीके से आप मैट्रिसेस डाल सकते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट पोर्शन। डिज़ाइन पोर्शन में आपको बता चुका हूँ स्लाइड्स की डिज़ाइनिंग आप प्री डिफाइंड को यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी आपकी जो स्लाइड है, जो आपने स्लाइड्स बनाई हैं, उनके ऊपर कम्प्लीटली डिफरेंस कर देता होता है। मतलब फॉर्मेटिंग भी खुद से अपनी मर्ज़ी की कर देता है जो इसके थीम के अंदर शामिल है। अगर देख लें कि हमने ये फॉर्मेटिंग की नहीं थी, लेकिन जब अगर आप इसको इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो वो उनके ऊपर सब के ऊपर चेंजेस कर देगा, शेप्स के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर। तो आप इसमें से प्री डिफाइंड को यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ से प्री डिफाइंड यूज़ करते होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है वो मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती होती। तो आप इसमें से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी थीम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा हम देखने जा रहे हैं ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस ये हैं कि आपका जो स्लाइड है वो, इसका जब हम स्लाइड शो करेंगे तो वो किस तरीके से जो है वो नेक्स्ट स्लाइड प्रीवियस के बाद किस तरीके से शो होगी। तो उसको देख लेते हैं। अगर मैं इस प्रेजेंटेशन पे जाऊं, इसको मैं कुछ इस तरीके से करूँ, जब ये प्ले होगी और इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, सब के ऊपर मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लगा दिए हैं। आपको काफ़ी किस्म की जो है वो स्टाइल के साथ मिल जाएगी। मैंने इनमें से काफ़ी को चेंज कर लिया है। तो यहाँ से अब इसका जो हम स्लाइड शो करते हैं, स्लाइड शो पे क्लिक करें और फ्रॉम बिगनिंग पे करते हैं तो चलो देख लें इस तरीके से उसकी जो है वो ट्रांजैक्शंस आएंगी। नेक्स्ट कर रहे हैं तो वो देख लें। तो जिसके ऊपर हमने जो है वो ट्रांजैक्शंस लगाई थी वो उस तरीके से शो हो रही हैं। उसके अलावा हमारे पास होता है एनिमेशन। एनिमेशन ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को जैसे ये मेरे पास टेक्स्ट है, इसको मैं अपीयरेंस उसकी दिखाना चाहता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से शो होगा। ये जस्ट उसी ही टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा जो हमारे पास आ रहा होता है। अब इसको मैं ज़रा स्लाइड शो करके आपको दिखा देता हूँ, तो ज़रा देखें ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आपका जो कंटेंट है आप उसको जो है वो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको भी ज़रा एनिमेशन करके देख लेते हैं। अब इसको ज़रा स्लाइड शो चेक करते हैं। स्लाइड शो भी आप स्टार्ट से भी कर सकते हैं, करंट स्लाइड से भी। तो मैं ज़रा इसको यहाँ से कर लेता हूँ, तो ज़रा ये देखें। तो आप जो आपका कंटेंट उसके अंदर है, आप उसको किसी किस्म का एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इन दोनों पिक्स को देना चाहता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर कर लें। मैंने इसको एनिमेशन ये दे दिया है। तो अब इसको ज़रा स्लाइड शो कर लेते हैं हमारे पास का जो है वो करंट स्लाइड से। दोबारा देखें, कुछ इस तरीके से जो है वो आएगी हमारे पास। तो ये तो था एनिमेशन एंड ट्रांजेक्शंस एंड डिज़ाइन। तो आज का हमारा जो ये वीडियो थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इस वीडियो को देखकर अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। तो ये बेसिक वीडियो थी। मैं इसके अलावा डिटेल वीडियो दोबारा से इंशाल्लाह बनाकर अपलोड करूँगा।
इस बेसिक वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस बना लेंगे और इसको यूज़ करने के बाद आप अपनी स्किल्स को ख़ुद से बेहतर बना सकेंगे। ज़्यादातर इसके फीचर्स जो हैं वो आप ख़ुद से इस्तेमाल करने के बाद सीखते होते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर बना सकें और वो अपनी रिलेटेड फील्ड्स के अंदर बीइंग अ गुड स्पीकर अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें। बहुत शुक्रिया।